इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर ना क्यों ना करें। देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें, उनके जो रिजर्व्स हैं वो देख लें, आप अपने देख लें वो कैसे उनके रिजर्व्स कैसे बेहतर हुए। उनका तसलसल है ना जी, वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है। देखिए वहाँ पे भी ऑपोजिशन है, पार्टी सिस्टम है, एक गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा करती है। ये नहीं होता कि उसको गले से पकड़ के उठा के जो पीछे फेंक दिया। हमें जो समझ आई है ना, वो वहाँ पर हुकूमत आती है अवाम के वोट से, हमारे यहाँ पर वो हुकूमत आती है अंपायर की उंगली से। तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है अब इंडिया, आज़ाद मुल्क है। वो ईरान से भी तेल ले रहा है, उसके बाद रूस से भी ले रहा है, तेल ले रहा है, उनका अमेरिका कुछ नहीं कहता। असल में ये जो पेपर वर्क होता है ना गवर्नमेंट का, ये काफ़ी लंबा होता है। इसमें फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि प्रोजेक्ट को बनाने में अगर हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो इसका हमें फ़ायदा कितना होगा। आज हम ये कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ ना कंपेयर किया जाए, कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है। वो वहाँ पे डॉलर जो है 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफगानिस्तान। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 लॉन्च किया है, ठीक है। इससे पहले उन्होंने अपनी ट्रेन वगैरह को रीन्यू किया है, ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन को मतलब ट्रेन को इलेक्ट्रिक ट्रेन में कन्वर्ट किया है। आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं। क्या वजह है इंडिया की गवर्नमेंट? सर असल इशू ये है कि वहाँ पे आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी का एक तसलसल है। जब से हम लोग गोरों से आज़ाद हुए हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक तसलसल है, लेकिन हमारे यहाँ इशू ये है एक दफ़ा भी शायद मार्शल लॉ नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेसी का तसलसल नहीं। आप देखेंगे कि कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका, ठीक है। तो बात ये है कि जब तक ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है या डेमोक्रेसी जो है ये प्रॉपरली यहाँ पे फ्लरिश नहीं होगी, उस वक्त तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या पब्लिक की वेलफेयर नहीं हो सकती। सारी बात है। अब एक पार्टी या दूसरी पार्टी की टांग खींचने में मसरूफ होगी, वो हमारी टांग खींचने में मसरूफ होगी। नुकसान किसका होगा? नुकसान पब्लिक का। पीछे मैं सफ़र कर रहे हैं ना, देखें पेट्रोल है, डेली कमोडिटीज़ हैं, वो हमारी अप्रोच से बाहर होती जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब होगा, किसका होगा? पॉलिटिशियंस का होगा या पाकिस्तान का होगा? पाकिस्तान का होगा। आफ्टर ऑल पाकिस्तान का होगा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। तो हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं? आप कानूनदान हैं, मतलब कानून के आप लॉयर हैं, मुझे बताएं कैसे कानून के दायरा में रहते हुए मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता हूँ, आप अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं बजाय गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। देखें जी, एक मकूला है नो वन इज़ अबव द लॉ, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ। जब तक ये दोनों मकूले हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर नहीं आएंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। यहाँ आप देखते हैं, बीइंग लॉयर मैंने भी वॉच किया है कि आम आदमी के लिए एक कानून है, दूसरे जो अमीर लोग हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, अशराफिया, मैं सब फरमा रहे हमारे सीनियर लॉयर हैं, अशराफिया जो है उनके लिए एक पावरफुल शॉर्ट मतलब एक दो अदारे ऐसे हैं जिनके लिए इस मुल्क के अंदर कानून ही नहीं है, ठीक है। नाम भी नहीं हम ले सकते, इतना सख्त माहौल है। अच्छा ये बताएं, इसका मतलब अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया में आए दिन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे लॉ है। सुने, इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर ना क्यों ना करें। देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें, उनके जो रिजर्व्स हैं वो देख लें, आप अपने देख लें वो कैसे उनके रिजर्व्स कैसे बेहतर हुए। उनका तसलसल है ना जी, वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है। देखिए वहाँ पे भी ऑपोजिशन है, पार्टी सिस्टम है, एक गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा करती है। ये नहीं होता कि उसको गले से पकड़ के उठा के जो पीछे फेंक दिया जाता है। बोला इंडिया के साथ कंपेयर ना करें, वैसे मैं कंपैरिजन के लिए नहीं, सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बात करता। हम फिर बांग्लादेश के साथ कर लेते हैं, वो तो हमारे से भी हमसे आगे है। अब हम कल को कहेंगे उसके साथ भी ना कंपेयर करें। यार कहने की बात है ना। देखिए पहले आप जो अपने अदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, उनको मजबूत करें, ठीक है। उसके बाद फिर जो ये बातें हम कर सकते हैं ना, ये डिबेट हो सकती है। हमें पहले अपने घर को ठीक करना है, बल्कि अपने आप को, अपनी जात को ठीक करना है, उसके बाद अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, फिर हमें किसी और के बारे में बात करने की जरूरत है। ये इनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जब हम किसी की एग्जाम्पल देंगे शायद तभी हमें होश आएगी, हमारी गवर्नमेंट को होश आएगी कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज हम ये कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ ना कंपेयर किया जाए, कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है।
वो वहाँ पे डॉलर जो है वो 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफ़गानिस्तान किधर है, जिसने 2-3 दहाइयों से, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से वहाँ पे वॉर देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो इकॉनमी वो हमसे बेहतर है। ठीक है, तो बाहर बड़ा दुख होता है, मतलब बेहतरी लानी है। ठीक है, बहस हो गई, वीडियो भी बन गई, सारा कुछ बेहतरी लानी है। जब तक अशराफिया ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर अपना पाँव नहीं घसेड़ना छोड़ेगी, उस वक्त तक ये पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं जाएगा। मुल्क आगे नहीं जाएगा। कुछ उम्मीद नज़र आती है, अवेयरनेस आवाम में, पब्लिक में आ रही है, ख़ास तौर पे यूथ की बात की जाए, अवेयरनेस आ रही है? जी आई है, अवेयरनेस आई है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये आपका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने बहुत से हमारे, चाहे बच्चों ने किताबें छोड़ दी हैं, लेकिन सोशल मीडिया को वो नहीं छोड़ रहे। सोशल मीडिया से पहले ऐसे टॉपिक्स कभी आपने देखे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। ठीक है। बल्कि ये चीज़ें तो बहुत दूर थी ना। हम आम आदमी जो है बताया नहीं था ना जाता कि उसकी इंडिया में approach क्या हो रहा है, बहुत दूर। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बंगला, हमें तो ये आप देखें एक मिडिल क्लास का बच्चा है ना, उसके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, उसके अंदर वो सारी दुनिया को सर्च कर रहा है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज। ठीक है, वो सारी दुनिया को सर्च कर रहा है। जब वो सारी दुनिया को सर्च करता है तो फिर वो कंपेयर करता है, जैसे आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और वो कंपेयर करेंगे तो ही देखें, हमें समझ आएगी कि यार वो ग्रो कर गया, हमें भी करना है। हम क्यों नहीं कर रहे, ये बात है। पॉलिटिशियंस उनके और हमारे में कोई फर्क है? मेरा ख्याल 19-20 का फ़र्क होगा। हाँ, पॉलिटिशियन उनका भी बेईमान है, हमारा भी तकरीबन बेईमान है। ठीक हो गया। वहाँ पे भी करप्शन के आए दिन केसेस नज़र आते रहते हैं और उनकी गवर्नमेंट काफ़ी वर्क कर रही है इसके ऊपर। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जब इस तरह के सीनियर सिटीजन होंगे, समझाने वाले लोग होंगे तो शायद तो शायद ठीक है, मेच्योर सिटीजन होंगे तो फिर शायद हम जैसी जो यूथ है उन्हें मोटिवेशन मिलेगी और हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासिन। आपका नाम? मोहम्मद गुफरान। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात की जाए गुज़िश्ता एक साल में जो साल गुजर गया, कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए लॉन्च किया गया हो, इनॉग्रेट किया गया हो। ये भाई से पूछे, वो बता देंगे। आप बताएं। कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट पर हाथ फेर रहे हैं। खुद कहते हैं हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले। वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, वो कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट, कोई सोच की प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया। कम से कम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही शुरू कर दें। हमने मसलन आउट ऑफ सिटी जाना है, बहरिया है या कहीं अपने सिटी में ही कहीं जाना है, तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। कोई पहले बसों का निज़ाम होता था, वो ख़त्म कर दिया गया है। कम से कम वो निज़ाम तो शुरू किया जाए। इंडिया की अगर बात की जाए, आज भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में उसकी जो है ना लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। ठीक है, टर्मिनल 2 किया है और हर हफ्ते कोई ना कोई वो बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए, कभी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कभी किसी हवाले से वो इनॉग्रेट करते रहते हैं। क्या वजह, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? हमें जो समझ आई है ना, वो वहाँ पर हुकूमत आती है अवाम के वोट से, हमारे यहाँ पर वो हुकूमत आती है अंपायर की उंगली से। अच्छा, वहाँ पे अवाम के वोट से आती है? वहाँ से अवाम के वोट से आती है, इसलिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। यहाँ पर अंपायर को खुश करने के लिए किया जाता है। वो आज़ाद मुल्क है इंडिया हमारा। भी तो आज़ाद, किधर का आज़ाद मुल्क है? कैसे, थोड़ा सा बताएं। क्या देखें ना, आज़ाद मुल्क हम होते तो आज हमारे वोट की आवाम इतनी निकली है बाग, हमारे वोट की वैल्यू होती। ये तो बात है, जिधर वोट की वैल्यू नहीं है वो आज़ाद कैसे होगा? पब्लिक की जहाँ पर वैल्यू नहीं है। मेरा जो इन्होंने बात की है, मैंने इन्हें बताया कि वहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। आप जाके एक दफ़ा इंटरनेट पे सर्च करिएगा, कभी पता है, कभी हमें रेल पता है। पता है आपको? पता, हमारा इंजीनियरों का काम है, हमें पता है कि वहाँ पे कितना, वहाँ भी सारा काम है। वोट चाहिए, इन्हें वोट नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? मैं कहता हूँ एक प्रोजेक्ट पूरे साल में बता दें कि यार ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे छोटा मोटा नहीं। कोई नहीं मना। क्या वजह है? वजह क्या है? इधर हर बंदे को अपने पेट की है, हुकूमत को भी है, इमरान खान कोई भी है, कोई भी सियासत है, सबको अपनी कुर्सी की लालच है बस। तो कसूरवार कौन है? हम अवाम, पब्लिक कसूरवार है, गवर्नमेंट कसूरवार है? अवाम का कसूरवार है। अवाम निकलेगी, एक पेज पे आएगी तो हुकूमत सीधे राह चढ़ेगी। अवाम पब्लिक निकली तो है इमरान खान साहब के साथ, निकली है, क्या मना है? बचाए गोली मार के उसको भी घर बिठा दिया है।
आवाम वहीं की वहीं है। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो अपनी मुल्क के लिए सोचते ना, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है बस। इंडिया की गवर्नमेंट अगर अपनी पब्लिक के लिए कर रही है तो उन्हें देखें अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं दूसरे कंट्री में भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। इवन इमरान खान साहब ने भी कल अप्रिशिएट किया कि भाई वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को नहीं अकल आती कि यार हम भी अपनी पब्लिक के लिए करें, अपना ही फायदा है। ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को करना चाहिए। तो जिस वक्त ये गवर्नमेंट में था, जब ये गवर्नमेंट में था, उस वक्त इसको बात याद नहीं आती थी। सर वो तो 3 साल गवर्नमेंट में रहे हैं और मैं सिर्फ उनकी फेवर नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हुआ क्या है एक साल में कोई एक दुनिया का हर मुल्क जो है ना, अल्लाह के फजलो करम से सबका मालिक एक ही है, रहीमो करीम है, रब्बिल मुसलमीन रब्बिल आलमीन है। सब मुल्क जितने भी हैं ना आगे आगे जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को बहुत ऑनर इज़्ज़त दिया, लेकिन ये अपनी जो इसके ठेकेदार है ना उसकी वजह से ये पीछे है।